अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा यासीन। आज हमने बिज़नेस फाइनेंस का हमारा थर्ड लेक्चर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा चैप्टर चल रहा है। हम उसके क्वेश्चंस कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड। फ्यूचर वैल्यू मतलब कि वो वैल्यू, मनी ऑफ द वैल्यू आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, इसको फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। जो मनी की आज वैल्यू होती है उसे प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हमारा 7th क्वेश्चन है, यू कैन डिपॉजिट $10,000 इनटू एन अकाउंट पेइंग 9% एनुअल इंटरेस्ट ईदर टुडे और एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे। इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है। इन्होंने लिखा है कि 10,000 यानी कि आप 10,000 डिपॉजिट करवा सकते हैं एक ऐसे अकाउंट में जो आपको 9% इंटरेस्ट पे कर रहा है, या वो 10,000 आप आज डिपॉजिट करवाते हैं या एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे यानी कि आज से ठीक 10 साल के बाद आप डिपॉजिट करवाते हैं। हाउ मच बेटर ऑफ यानी कि आपको कितना फ़ायदा होगा। विल यू बी एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद, इफ़ यू डिसाइड टू मेक द इनिशियल डिपॉजिट, अगर आप डिसाइड करते हैं टू मेक इनिशियल डिपॉजिट यानी कि इनिशियल यानी कि पहली डिपॉजिट टुडे रेदर देन 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट अगर आप 10,000 आज डिपॉजिट करवाते हैं बजाय इसके कि 10 साल के बाद डिपॉजिट करवाएं, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम आज डिपॉजिट करवाते हैं तो एग्जैक्टली 40 साल के बाद क्या फ्यूचर वैल्यू होगी, और अगर हम 10 साल ठहर के डिपॉजिट करवाते हैं तो इसका मतलब है 40 साल तो नहीं होंगे, तो फिर 30 साल बन जाएंगे। यानी कि टोटल 40 हैं, 40 में से 10 माइनस हो गए, 10 साल क्योंकि वेट किया तो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स 30 हो जाएंगे। तो फिर फ्यूचर वैल्यू 30 सालों के बाद कितनी होगी, यानी कि 40 और 30 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो हम कंपेयर करेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमें कब फ़ायदा है, आज डिपॉजिट करवाने का या फिर यानी आज से 10 साल के बाद डिपॉजिट करवाने का। ठीक है, तो ये हमारा है आज का फ्यूचर वैल्यू इन टाइम है डिपॉजिट नाउ, यानी कि आज अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं फ्यूचर वैल्यू तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 40 है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9% और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि 40 हैं। ठीक है, ये 1+i इसका फॉर्मूला होता है, 1+i यानी 1.09 रेज़ टू द पावर 40 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू यानी आज अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं तो 40 साल के बाद हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हम 10 साल के बाद डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर वैल्यू 30, नंबर ऑफ़ ईयर्स 30 हो जाएंगी। वही बात कि 10 साल इंतज़ार करेंगे तो 40 में से 10 माइनस हो जाएंगे। और फ्यूचर वैल्यू 10 है, इंटरेस्ट रेट 9% है, नंबर ऑफ़ ईयर्स 30 है। ये सारा प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी रेज़ टू द पावर लेने के बाद हमारे पास ये कोई आंसर आया और ये हमारे पास कैलकुलेटर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसने पूछा था हाउ मच विल यू बी बेटर ऑफ, तो आपने बताना है बेटर ऑफ कितना होंगे। तो यू वुड बी बेटर ऑफ बाय यानी कि ये आपके पास आया था 3,14,000 जब आपके पास फ्यूचर वैल्यू 40 ईयर्स की थी, और ये फ्यूचर वैल्यू 30 ईयर्स की। लुक ये देखिए 30 ईयर्स पे है और ये 40 ईयर्स पे है। 40 ईयर्स को 30 ईयर्स में से माइनस करके जो फ्यूचर वैल्यू आई है तो इतना आपको फ़ायदा हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं जब फ्यूचर वैल्यू 40 ईयर्स थे तो आपके पास ज़्यादा थी और 30 ईयर्स थे तो फ्यूचर वैल्यू कम आ रही थी। तो आपको फ़ायदा होगा बाय इन्वेस्टिंग 10,000 नाउ, यानी आज डिपॉजिट करवाने पे फ़ायदा होगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 10 ईयर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट। इसका बजाय कि आप 10 साल इंतज़ार करते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Misty needs to have 15,000 at the end of 5 years to fulfill her goal of purchasing a small sailboat. She is willing to invest a lump sum today and leave the money untouched for 5 years until it grows to 15,000, but she wonders what sort of investment return she will need to earn to reach her goal. क्या गया है, फिर वही बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना उसकी स्टेटमेंट। मिस्टी नीड्स टू है 15,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी मिस्टी को नीड है $15,000 की 5 साल के बाद। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ ईयर्स तो 5 हो गए। ये क्या हुई, ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू। सीखा, नीड्स उसको ज़रूरत है आज नहीं 5 साल के बाद, इसका मतलब है ये फ्यूचर वैल्यू होगी। टू फुलफिल हर गोल ऑफ परचेजिंग अ स्मॉल सेल बोट, उसको कुछ कश्ती चाहिए, उसको परचेज़ करने के लिए उसके लिए है। ठीक है, शी इज़ विलिंग टू
इन्वेस्ट अ लम्प सम, यानी कि लम्प सम का मतलब एक ही अमाउंट आज जमा करवाएगी। लीव द मनी अनटच फॉर 5 साल, यानी 5 साल तक उसको ग्रो होने देगी, उसको टच नहीं करेगी, उसको विड्रॉ नहीं करवाएगी ताकि वो 5 साल के बाद 15,000 जमा हो जाए। बट शी वंडर्स व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट उसको सबमिट करवानी चाहिए। शी विल नीड टू अर्न टू रीच हर गोल, ताकि वो 15,000 जमा कर सके। यूज़ योर कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट टू फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट एनुअली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। मिस्टी कैन इन्वेस्ट, यानी 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। मिस्टी कैन इन्वेस्ट $10,200 टुडे, यानी कि अगर वो आज जमा करवाती है 10,200 तो उसको 5 सालों के बाद 15,000 होगा। लेकिन वो कहते हैं शी विल, लेकिन उसको ये नहीं पता कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ये आज अगर 10,200 जमा करवाती है तो 5 साल के बाद 15,000 उसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। नंबर 2 पे है, अगर वो $8,150 जमा करवाती है तो क्या उसको 15,000 जमा मिलेगा 5 सालों के बाद, यानी कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। इसी तरह 7 पे उसको ये नहीं मालूम उसको कितनी अमाउंट सबमिट करवानी चाहिए ताकि वो 15,000 सब जमा कर सके 5 सालों के बाद, तो ये उसको करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सॉल्यूशन मैंने आप सबों के सामने सॉल्व किया है। हमारे पास फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये उसकी एब्रीविएशंस है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला 1 + i होल रेज़्ड टू द पावर n है। अच्छा जी, एक ए रिक्वायरमेंट में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 15,000 है और प्रेजेंट वैल्यू से कहा था अगर आज हम 10,200 जमा करवाते हैं तो हमारे पास आय कितना होगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। अगर आपको आई या एन निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे विदाउट टेबल। इसको डिवाइड कर दिया ये इसके साथ, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। फिर 1 + i। अच्छा जी, ये अब n है i है, इसको log लेंगे दोनों साइड्स पे ताकि ये हम n को इधर ला सकें और i हम फाइंड आउट कर सकें। log दोनों साइड पे आ जाएगा तो log ये इसका आ जाएगा और n log 1 + i हो जाएगा। n हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये log इसका लिया 1.4706 का तो 0.16 आ गया। n हमारे पास 5 था तो log 1 + i आ गया। 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 1 + i, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये था हमारे पास यहाँ पे log था, हमने इसको log को ख़त्म करने के लिए एंटी log दिया। टेकिंग एंटी log हमेशा दोनों साइड पे लेते हैं, कुछ भी करना हो प्लस माइनस या log एंटी log बोथ साइड्स। एंटी log 0.032, ये जो इसका था आंसर 0.03। एंटी log ये एंटी log और log आपस में कट के 1 + i रह गया। 1.076 माइनस ये 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। i इंटरेस्ट रेट 0.07 या 0.076 या 7.6% आपका इंटरेस्ट रेट, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे अगर आप 10,200 जमा करवाते हैं तो आपको रिसीव हो जाएगी $15,000। इसी तरह आपने बाकी बी और सी भी खुद से करना है। ये आपने मिस्टी इन्वेस्ट, यानी इसको भी आपने खुद से करना है, ये मैं सॉल्व नहीं कर दूँगी, ठीक है, आपने करना है प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने आपको तरीका बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल पेमेंट लोन रीपेमेंट। अ पर्सन बोरोज $200 टू बी रीपेड इन 8 years with 14% एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि एक पर्सन बोरो करता है $200 टू बी रीपेड इन 8 years कि उसको $200 बोरो किया 8 सालों में रीपे करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 14% इंटरेस्ट रेट है। द लोन में बी रीपेड एट द एंड ऑफ एनी अर्लियर ईयर विद नो प्रीपेमेंट पेनाल्टी, यानी कि वो किसी भी सालों में पे कर सकता है विदाउट नो प्रीपेमेंट पेनाल्टी के बगैर, यानी कि उसको कुछ भी इजाफी रकम पे नहीं करनी पड़ेगी, पेनाल्टी नहीं होगी उसके ऊपर, कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकता है। What amount will be due if the loan is repaid at the end of year 1? क्या अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी अगर लोन रीपे करता है 1 साल के बाद, यानी कि $200 आज उसने रिसीव किया, बोरो किया, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ़ ईयर्स थे 8 और इंटरेस्ट रेट 14% था, लेकिन नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ उसने क्या कर दिया 1, उसे कहा था ना कि कभी भी पे कर सकता है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा $200 के साथ। नंबर 2, व्हाट इज़ द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 4,
क्या रीपेमेंट होगी अगर नंबर ऑफ़ द ईयर, क्या रीपेमेंट होगी नंबर ऑफ़ द ईयर्स अगर 4 होंगे और इंटरेस्ट रेट 14% होगा। तो व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। अगर नंबर ऑफ़ द ईयर्स 8 हो, यानी कि वो डिसाइड कर लेता है कि 8 सालों के बाद ही उसको पे करना है, तो क्या अमाउंट ड्यू होगी, क्या फ्यूचर वैल्यू होगी जो उसको पेमेंट करनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए की तरफ। जी क्या थी प्रेजेंट वैल्यू 200, इंटरेस्ट रेट 14%, नंबर ऑफ ईयर्स 1, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू और द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 1। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहा उसने कि फ्यूचर वैल्यू नंबर ऑफ़ ईयर्स 1 है, तो प्रेजेंट वैल्यू 200 थी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% 1, इन नंबर ऑफ़ ईयर 1 है तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1.14 तो इसका मतलब है अगर वो 1 साल के बाद पे करता है तो उसको $228 पे करना होगा। सेकंड में था कि अगर वो 4 सालों के बाद पे करता है, इंटरेस्ट रेट 14% है, चेंज नहीं होगा, बोरोस ने $200 किया था, नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 हैं, तो उसको 4 सालों के बाद इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8, अगर वो 8 सालों के बाद ही पे करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू तो हमने निकाल ली है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू है $200 और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटरेस्ट रेट 18% है, नंबर ऑफ़ द ईयर्स 8 हो जाएंगे टोटल, तो उसको क्या होगा ये सारा करने के बाद हमारे पास आंसर, यानी उसका मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू 8 सालों के बाद $570.60 उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि देखें अगर 1 साल के बाद पे करता है तो 228, 4 सालों के बाद तो 337, यानी कि ग्रेजुअली अगर आप देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स इंक्रीज़ करते हैं फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज़ करती है। ये आपने फोकस करना है, ट्रेंड है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स इंक्रीज़ करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज़ करती है। यही आता है रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसको कहा जाता है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट रेट के साथ, फ्यूचर वैल्यू का नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइन कर रही हूँ, आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, ये क्वेश्चंस जितने, ये वो क्वेश्चन है जितने अभी तक हम कर चुके हैं, तो आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।